बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण लेकिन लालची व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विक्रम। उसका बस एक ही सपना था, धनवान बनना, किसी प्रकार से धनवान बन जाना। बहुत सारा धन चाहिए, वो दिन रात बस यही सोचता। एक दिन उसे एक साधु मिला जिसने कहा, तू अगर पूरी निष्ठा से मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे वरदान दूंगा। वरदान में तू मुझसे कुछ भी मांग सकता है, मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। विक्रम ने कुछ सोचते हुए हाँ कर दी, लेकिन मन में बस एक ही बात थी, धन चाहिए, बस धन, खूब सारा धन। 1 साल की कठिन सेवा के बाद साधु ने कहा, विक्रम, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो मांगना है, लेकिन हाँ, सोच समझ कर मांगना। अधूरी इच्छा मांगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। विक्रम बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना वरदान दे दो, मुझे ऐसा खजाना दो जो कभी खत्म ही ना हो, चाहे मैं कितना भी चाहूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, खजाना मिलेगा पर तुझे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। खजाना मिलेगा पर चैन नहीं मिलेगा। खजाना मिलेगा पर अपनों को खो देगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे खजाने से? कुछ और मांग विक्रम, जो तेरे मन को शांति दे। लेकिन विक्रम ने फिर वही जिद की, बाबा, अगर कुछ देना है तो बस मुझे यही वरदान दो, मुझे धन चाहिए। और फिर वरदान पूरा हुआ। विक्रम के घर अचानक सोने चांदी की वर्षा होने लगी। लोग चकित रह गए। वो दिन रात दौलत गिनता रहता, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी उसकी रहने लगी। और कुछ ही महीनों बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, ये बोलते हुए, तू इंसान नहीं, सिर्फ धन की मशीन बन चुका है, मैं तेरे साथ में अब और नहीं रह सकती। उसके बच्चे उससे डरने लगे। वो उनके साथ समय नहीं बिताता था। पूरा गांव उसे तिरस्कार से देखने लगा। लालच में अंधा विक्रम। एक रात वो रोते हुए चिल्लाया, भगवान, मेरा सब कुछ लौटा दो, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरे जीवन में शांति चाहिए, मुझे सब कुछ लौटा दो भगवान, मेरी शांति, मेरी खुशियाँ, सब कुछ लौटा दो। वो दौड़ते हुए भागकर जंगल की तरफ गया कि उसे कहीं वो साधु मिल जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साधु का वचन अधूरा नहीं था। उसने सच कहा था। विक्रम ने तो धन मांगा पर शांति नहीं। उसने खजाना मांगा पर संतोष नहीं। उसकी इच्छा अधूरी थी और उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने, लालच की कितनी बड़ी सज़ा मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इच्छाएं पूरी होने से पहले ही तोड़नी चाहिए, वरना उनका अधूरापन जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। संपत्ति नहीं, संतोष सबसे बड़ा खजाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।